कुछ लोग विशाल संपत्ति क्यों बनाते हैं जबकि अन्य लोग एक ही दिनचर्या में फंसे रहते हैं? इसका जवाब भाग्य, प्रतिभा या संसाधनों में नहीं है, ये दिमाग में है। नेपोलियन हिल ने अपने किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक सार्वभौमिक नियम का खुलासा किया, जिसने हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन जैसे लोगों की कहानी को बदल दिया। अगर आप करोड़पति की तरह सोचते हैं तो दुनिया आपकी दृढ़ता का पालन करेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करें, सफलता की पहचान कैसे बनाएं और 5 व्यावहारिक कदमों के साथ धन को आकर्षित करें। ध्यान दें, क्योंकि आपका भविष्य अभी से बदल सकता है। हिल ने सिखाया कि धन दिमाग में शुरू होता है। अगर आप अपनी कल्पना में प्रचुरता की तस्वीर नहीं बनाते तो आप इसे कभी अपने हाथों में नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप कमी के विचारों को पाले रखते हैं तो दुनिया आपको सीमाएं देगी, लेकिन अगर आप धन के सृजक की तरह सोचते, बोलते और कार्य करते हैं तो अवसर एक पहेली के टुकड़ों की तरह आपके सामने आएंगे। आइए हिल से प्रेरित और विश्वास पर आधारित 5 कदमों के साथ एक करोड़पति की मानसिकता बनाने का अन्वेषण करें। शुरू करने से पहले एक प्रतिबद्धता बनाएं। अभी कमेंट करें, मैं धन का निर्माता हूं। ये आपका परिवर्तन का वादा है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विश्वास जो भाग्य को आकार देता है। हिल ने कहा था, विचार पहली संपत्ति है। धन, संपर्क या सफलता से पहले विश्वास आता है। ये कोई अस्पष्ट इच्छा नहीं, बल्कि एक मानसिक आदेश है जो अदृश्य को वास्तविक मानता है। हेनरी फोर्ड के पास ना तो कारखाने थे और ना ही पूंजी, जब उन्होंने सभी के लिए सस्ती कारों की कल्पना की। दूसरों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने पहले विश्वास किया और दुनिया उनकी दृष्टि के सामने झुक गई। जैसा कि इब्रानियों 11:1 में कहा गया है, विश्वास उन चीजों का निश्चय है और उन तथ्यों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देते। आपका विश्वास आपके भविष्य को परिभाषित करता है। क्यों इतने लोग ठहरे हुए रहते हैं? क्योंकि वे विश्वास करने से पहले बाहरी सबूतों की प्रतीक्षा करते हैं। हिल ने चेतावनी दी थी, जो देखने के लिए विश्वास करने की प्रतीक्षा करता है वो हमेशा प्रतीक्षा करता रहेगा। गरीबी कोई भाग्य नहीं है, ये सोच की गलती है, सीमित विश्वासों का प्रतिबिंब। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए अपने दिमाग को बदलें। कैसे बनाएं एक शक्तिशाली विश्वास? अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक लिखें कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण, मैं 10 लाख रुपए 21 जून तक कमाऊंगा, और इसे सुबह शाम जोर से पढ़ें, भावनाओं के साथ। संदेह को खत्म करें। शायद को मैं करूंगा से बदलें। आशा करता हूं या कोशिश करूंगा जैसे शब्द हिचकिचाहट को निमंत्रण देते हैं, आत्मविश्वास के साथ बोलें। सफलता की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को जीते हुए देखें। जीत की भावना को महसूस करें। आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। अपने विश्वास को पोषित करें। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें, या जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, मार्क 9:23 जैसे छंदों पर ध्यान करें। फोर्ड ने जीता क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भविष्य देखा, और आप प्रतीक्षा करेंगे या अभी विश्वास करेंगे? अध्याय 2, पहचान जो प्रचुरता को आकर्षित करती है। दुनिया आपकी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। हिल इसे आत्म छवि कहते थे। अगर आप खुद को पीड़ित मानते हैं तो आप सीमाएं आकर्षित करेंगे। अगर आप खुद को सृजक मानते हैं तो प्रचुरता आकर्षित करेंगे। एंड्रयू कार्नेगी धनी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक पैसे के बिना भी एक उद्योगपति की तरह सोचा। वे उद्देश्य के साथ चलते थे, अधिकार के साथ बोलते थे और स्पष्टता के साथ कार्य करते थे। उनकी आंतरिक पहचान ने स्टील का साम्राज्य बनाया। पहचान इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि आपका अवचेतन मन उस छवि का पालन करता है जिसे आप बनाए रखते हैं। अगर आप बस जीवित रहने की कोशिश करने वाले की तरह व्यवहार करते हैं तो दुनिया आपको टुकड़े देगी, लेकिन अगर आप एक राजा की तरह व्यवहार करते हैं तो धन आपको ढूंढ लेगा। हिल ने कहा, आपको पहले आत्मा में धनी होना चाहिए, तभी आप वास्तव में धनी होंगे। कैसे बनाएं एक करोड़पति की पहचान? अपनी कहानी फिर से लिखें कि आप कौन बन रहे हैं। उदाहरण, मैं एक नेता हूं जो धन को आकर्षित करता हूं। इसे रोज जोर से पढ़ें, दृढ़ता के साथ।
सफलता का रुख अपनाएं, अपने कंधे सीधे करें, स्पष्ट बोलें, लगता है या पता नहीं जैसे शब्द हटाएं, ऐसे चलें जैसे धन पहले से आपका हो। अपने शब्दों को प्रशिक्षित करें, मैं नहीं कर सकता को मैं रास्ता ढूंढ लूंगा से बदलें। शब्द विश्वास बनाते हैं और विश्वास परिणाम बनाते हैं। प्रेरणा से घिरें, बड़े सोचने वाले लोगों से जुड़ें। जैसा कि नीति वचन 13:20 में कहा गया है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान होगा। अगर आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं, तो इस अवसर को मत गवाएं। मैप ऑफ प्रॉस्पेरिटी का लिंक विवरण और पिन की कमेंट में है और अभी शुरू करें। कार्नेगी ने दुनिया से पहले अपनी संपत्ति बनाई, आप कौन सी पहचान चुन रहे हैं? अध्याय 3, क्रिया जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। विश्वास और पहचान मंच तैयार करते हैं, लेकिन बिना क्रिया के कुछ नहीं होता। हिल सिखाते थे, तेज निर्णय और तत्काल क्रिया से भाग्य बनता है। चार्ल्स श्वाब ने कार्नेगी स्टील को नेतृत्व देने की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की। जब कार्नेगी ने उत्पादन बढ़ाने का चुनौती दी, श्वाब ने दूसरों के हिचकिचाने के बावजूद कार्य किया। उनकी बरकारी ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। क्रिया में पूर्णता की जरूरत नहीं, इसमें गति चाहिए। हिल ने चेतावनी दी, अनिर्णय धन का चोर है। हर बार जब आप कहते हैं मैं सोचूंगा या कल, आप अपने दिमाग को हार के लिए प्रशिक्षित करते हैं। करोड़पति डर के बावजूद कार्य करता है, रास्ते में समायोजन करता है। जैसा कि याकूब 2:17 में कहा गया है, विश्वास बिना कर्मों के मृत है। कैसे करें करोड़पति की तरह क्रिया? तेजी से निर्णय लें, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना बंद करें, कहें मैं करूंगा और शुरू करें, भले ही सभी जवाब ना हो। सुबह का रीति बनाएं, दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य को घोषित करके एक ठोस कदम से, जैसे पढ़ाई, योजना, संपर्क आदि उठाकर करें। डर को चुप करें, जब संदेह आए तुरंत कार्य करें। एक फोन कॉल, एक ईमेल गति हिचकिचाहट को मारती है। प्रगति मापें, हर कदम को नोट करें, छोटे परिणाम भी देखना आपके विश्वास को मजबूत करता है। श्वाब जीता क्योंकि उसने कदम उठाया, और आप हिचकिचाएंगे या अपना भविष्य बनाएंगे? अध्याय 4, वातावरण जो सफलता को बढ़ाता है। आपका दिमाग शक्तिशाली है, लेकिन आपका वातावरण वो मिट्टी है जिसमें वो बढ़ता है। हिल इसे मास्टरमाइंड कहते थे, उन लोगों के साथ गठबंधन जो आपकी दृष्टि को ऊंचा करते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपने समय, बातचीत और रिश्तों को अनुशासन के साथ संरक्षित किया। उनके वातावरण में व्यवस्था को प्रतिबिंबित किया और व्यवस्था ने धन को आकर्षित किया। एक विषाक्त वातावरण, शिकायतें, गपशप, संदेह आपके सपनों को दबा देता है। जैसा कि 1 कोरिन्थियों 15:33 में कहा गया है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। करोड़पति की तरह सोचने के लिए शक्तिशालिता, उद्देश्य और क्रिया से घिरे रहें। कैसे बनाएं एक विजेता वातावरण? अपने स्थान को व्यवस्थित करें, अपने घर, कार्यालय को साफ करें। बाहरी व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था बनाती है। अपनी संगति चुनें, बड़े सोचने वाले, तेजी से कार्य करने वाले और आप पर विश्वास करने वाले लोगों को ढूंढें। मजाक उड़ाने वालों या शिकायतें करने वालों से दूर रहें। अपने समय को नियंत्रित करें, अपने दिन की योजना अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। सोशल मीडिया या टीवी जैसे व्याकुलताओं को हटाएं। अपने दिमाग को पोषित करें, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनें। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है, फिलिपियो 4:13 जैसे छंदों पर ध्यान करें। आपको मैप ऑफ प्रॉस्पेरिटी में एक परिवर्तनात्मक समुदाय तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। विवरण और पिन की कमेंट में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी शुरू करें। रॉकफेलर ने व्यवस्था के साथ एक साम्राज्य बनाया। आपका वातावरण आपको ऊंचा उठाता है या रोकता है? अध्याय 5, अनुशासन जो महानता को गढ़ता है। हिल ने कहा, स्वयं पर नियंत्रण महानता की नींव है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को हार नहीं माना, उन्होंने उन्हें जीत की ओर कदम माना। उनका अनुशासन प्रगति की बात करना, असफलता की नहीं, उन्हें एक प्रतीक बनाया। धन के लिए नियंत्रण चाहिए, शब्दों, भावनाओं और समय का। हिल ने भावनात्मक ऊर्जा जैसे इच्छा को उत्पादक क्रिया में बदलने की भी बात की। लियोनार्डो डा विंची ने अपनी जुनून को कला और आविष्कारों में लगाया, न कि व्याकुलताओं में। यही करोड़पतियों की निशानी है, वे अपने आंतरिक अग्नि को दिशादार करते हैं, बर्बाद नहीं करते। कैसे विकसित करें करोड़पति का अनुशासन? अपनी आवाज नियंत्रित करें, शिकायत करना बंद करें, दोपहर से पहले केवल शक्ति, प्रगति और उद्देश्य की बात करें।
भावनाओं को पुनर्दिशांतरित करें। जब गुस्सा या डर आए, उस ऊर्जा को योजना बनाने या कार्य करने में, रचनात्मकता में बहरने में नहीं। निरंतरता का अभ्यास करें। अपने लक्ष्य के अनुसार हर दिन एक छोटा कार्य करें। दोहराव आदतें बनाते हैं। दृढ़ रहें, निर्णय लें और पीछे न हटें। जैसा कि मत्ती 5:37 में कहा गया है, आपका हाँ हाँ हो। चलिए शुरू करते हैं। जानें कि अपना निर्णय अभी ले और इस परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़ें। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि दिमाग वो उपजाऊ भूमि है जहां धन का जन्म होता है। हेनरी फोर्ड ने भविष्य की कल्पना की। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी पहचान को गढ़ा। चार्ल्स श्वाब ने साहस के साथ कार्रवाई की। जॉन डी रॉकफेलर ने व्यवस्था बनाई। थॉमस एडिसन ने अपने दिमाग पर नियंत्रण रखा। ये सभी एक ही नियम का पालन करते थे। करोड़पति की तरह सोचें और दुनिया आपकी दृढ़ता का पालन करेगी। इब्रानियों 11:1 इसे और मजबूत करता है। विश्वास उन चीजों का निश्चय है जिनकी आशा की जाती है। विश्वास, पहचान, क्रिया, वातावरण और अनुशासन को मिलाएं और आप अजेय हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो आपके भीतर कुछ बड़ा करने की चाहत है। ये हिचकिचाने का समय नहीं है, ये निर्णय लेने का समय है। अभी कमेंट करें, इन 5 कदमों में से आप आज कौन सा कदम उठाएंगे। ये आपका लक्ष्य घोषित करना हो सकता है, अपनी मुद्रा बदलना हो सकता है, या साहस के साथ कार्रवाई करना हो सकता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस परिवर्तन की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें जो आपकी जिंदगी बदल दें। आप अपने भाग्य के शिकार नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। करोड़पति की तरह सोचें, अभी कार्रवाई करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।